ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो ज्ञानाड़व नाम का ग्रंथ श्री शुभचंद्राचार्य द्वारा रचित, आज से लगभग 1200-1300 साल पुराना रचना है ये। कुछ लोग तो इसको और भी प्राचीन मानते हैं। और ढूंढारी में इसकी टीका की है जयपुर निवासी पंडित जयचंद राय जी ने। हिंदी में अनुवाद किया है सुजानगढ़ निवासी पन्नालाल बाकलीवाल जी ने। पदमचंद जी आज नहीं आए क्या? अभी दिख नहीं रहे। हाँ, जब देखते तो उनको खुशी होती कि सारे विद्वान जो है जयपुर में तैयार होते हैं। तो देखिए ये जो ग्रंथ है ज्ञानार्णव जो ग्रंथ है, इसके बारे में इसमें बड़ी सी कहानियां आई है बहुत सारी। मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ कि प्राचीन काल में शुभचंद्राचार्य और भर्तरी नाम के दो भाई थे। उनको पूर्व में उनका जो वो बहुत बलशाली होने के कारण उनके चाचा को ये डर पड़ गया कि कभी ये बड़े होकर के हम मुझे राज से ना हटा दें। तो चाचा जो उनके थे मुंज करके थे जो भी थे, वो उसके राज्य के अधिकारी थे। तो उन्होंने इस डर से बहुत सारे षड्यंत्र किए और इनके पिताजी को ही, शुभचंद जी और भर्तरी के जो पिताजी थे वो भी उनका प्रकोप का शिकार बने चाचा के। और दोनों बच्चों को वैराग्य हो गया और ये वहां से निकल पड़े अपने दीक्षा धारण करके। समर्थ थे, बहुत बलशाली थे, लेकिन इनको लगा कि संसार में सगे चाचा सगे पिता सब लोग जो है अपने अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए थे। इससे इनको बहुत वैराग्य हुआ और वैराग्य होकर के दोनों भाइयों ने जिन दीक्षा ले ली। इसमें एक कहानी ये भी आती है कि वो जो भर्तरी हैं, भर्तरी पहले उन्होंने वो वैष्णव पंथ को मानते थे। तो दो एक कथाएं हैं। और बाद में उनको अपनी उनकी रानी पिंगला का आपने नाम सुना होगा। गांव में बहुत सारी नौटंकी वगैरह होती थी भर्तरी राजा के नाम से, अलवर वगैरह में बहुत होती थी, हमने भी देखा है। तो उसमें वो राजा भर्तरी का कहानी चलती है कि जिनकी रानी पिंगला अत्यंत सुंदर थी, लेकिन वो दुष्चरित्रा होने के कारण उनका उनसे मोह भंग हो गया। और ऐसे कहानी है कि वो जो रानी पिंगला थी, वो जो घोड़ों का जो साइज होता है ना, घोड़ों का अस्तबल को जो संभालता है, उसके ऊपर मुग्ध हो गई थी। तो वो उसको चाहने लगी थी। और वो जो घोड़े जो अस्तबल का मालिक था, वो किसी और को चाहता था। वो एक वैश्या को चाहता था और वो वैश्या जो है वो राजा को चाहती थी। ऐसी एक कहानी उसकी चलती है, ऐसा उलटफेर में। तो उस कहानी का मंतव्य खाली ये है कि जो लोग स्त्रियों आदि में ब्लाइंड फेथ करके या उनमें अनुराग बहुत तीव्र कर लेते हैं, उनको ऐसे दुष्चरित्र का सामना करके ज्ञात हो जाता है कि ये सब चीजें क्षणभंगुर हैं। कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकता कि वो उनका जो प्रेम होगा निश्चल ही होगा। ऐसी बड़ी कहानी उसमें चलती है। ये अगाध से प्रकाशित ये श्रीमद राजचंद्र जैन शास्त्रमाला है, उसमें ये सब किताबें कहानियां लिखी हुई हैं। तो बाद में वो कालांतर में फिर उनको वैष्णव दीक्षा के ले लेते हैं वो, और उसके बाद वहां से भी हट करके जैनेश्वरी दीक्षा धारण करते हैं। एक कहानी तो ये है। दूसरी मैंने आपको बताई कि दोनों भाई जो है वहां से अपने चाचा के निर्ममता का शिकार होने से वहां से निकल करके उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा धारण की। और दीक्षा लेने के बाद में एक जो भाई था छोटे भर्तरी जो थे, वो भटक गए और वो किनको वैष्णव संतों के संपर्क में आ गए। उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा छोड़ दी, जबकि शुभचंद्राचार्य जी इसमें रत रहे और वो 12 वर्ष के पीरियड में पूर्णतः सभी शास्त्रों में निष्णात हो गए।
जबकि वो भर्तरी जो है वो कुछ रसायन की सिद्धि करने लगे। वो रसायन क्या था, उन्होंने एक रसायन उनसे सीखा गुरुओं से कि उस केमिकल को बना करके तांबे के ऊपर अगर डाल दिया जाए तो वो स्वर्ण बन जाता था। तो उन्होंने उसकी सिद्धि में 12 साल लगा दिए, बाकी सब तो जनेश्वरी दीक्षा तो छोड़ दी। जबकि शुभचंद्राचार्य ने लगातार अपने को परिष्कृत किया, ज्ञान से विभूषित किया और ये सुंदर ग्रंथ लिखा। इस बीच में वो भर्तरी को मालूम पड़ा कि मेरे जो अग्रज हैं, बड़े भाई, बड़े कष्ट में हैं, क्योंकि जो उनकी सुध लेने के लिए आया था उसने देखा कि यहाँ तो वो उपवास किया करते हैं। जो देखने आया उसे भी 2 दिन का उपवास करना पड़ा, कहीं भोजन की व्यवस्था हुई नहीं। तो उसने भर्तरी जी को कहा कि आपके बड़े भाई बड़े कष्ट में हैं। तो उन्होंने वो एक तुम्बी में वो रस भर करके पहले तो किसी के साथ भिजवाया, फिर स्वयं आए और उनसे कहा कि महाराज आप कहाँ इस चक्कर में पड़े हैं, यूं खेद खिन्न हो रहे हैं, देखो मैं क्या लेकर के आया। और कह करके उन्होंने, शुभचंद्राचार्य ने बड़े उपेक्षा से उनसे बोला कि क्या लेके आए हो। बोले देखिए आप इसको, ये तांबे का पात्र है, मैं इसके ऊपर डालूंगा तो ये सोने का हो जाए। डाल के दिखाया। शुभचंद्राचार्य जी ने उपेक्षा से कहा कि रे मूर्ख, तूने 12 साल इस रसायन को बनाने में लगा दिया। वो कह के उन्होंने एक ठोकर लगाई तो वो सारा पात्र का जो रस था वो वहीं फैल गया, पत्थर के ऊपर फैल गया। शुभचंद्राचार्य जी ने कहा इतनी तेरी अगर वो विद्या है तो वो पत्थर क्यों नहीं सोने का हो गया। और तुम्हें अगर सोने का इतना ही लोभ था तो वो राज्य क्यों छोड़ा। यहाँ तो सोने का भंडार किसी ने निकाला थोड़ी था हमको। बहुत धिक्कारा उनको, तूने 12 साल में अपना जीवन बर्बाद कर दिया, क्या प्राप्त किया। तो उन्होंने बोला कि भैया मैं, ये तो आपने मेरी उपलब्धि को इतना कम आंका है, आपने क्या उपलब्धि की। शुभचंद्राचार्य जी ने उसको संतुष्ट करने के लिए बोला कि भैया ये सब बहुत गलित चीजें हैं, इनकी क्या वैल्यू है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। उन्होंने ऐसा कह के अपने पैरों के नीचे से जमीन के ऊपर से वो धूल उठाई और पास में एक बहुत बड़ी शिला थी उसके ऊपर फेंक दिया। पूरी शिला स्वर्ण की हो गई। वो आश्चर्य से देखता रहा भर्तरी। उन्होंने कहा इनमें क्या रखा है, ये सब मायाएं हैं, ये तो सब जो है पुद्गल निर्मित परमाणुओं से बने हुए हैं, ट्रांसफॉर्म होते ही ये धातुएं बदलती रहती हैं। लोहे से सोना बन जाता है, सोने से कुछ और बन जाता है, ये सारी धातुएं बदलती रहती हैं। उस समय भी साइंस थी, लेकिन उस समय साइंस जो है दूसरे रूप में थी। तो ये कह करके उन्हें उसे बड़ा धिक्कारा कि इन जो है टुकड़ों के लिए तूने जो है अपनी इतना 12 साल की तपस्या भंग कर दी। फिर सुनते हैं कि उनको इस बात से बहुत अफसोस हुआ भर्तरी जी को, और उन्होंने विधिवत फिर पुनः जैनेश्वरी दीक्षा धारण की। और उस प्रोसेस में उन्होंने और अपने छोटे भाई की व्यथा देख करके, स्त्रियों का क्या स्वरूप होता है, स्त्रियों का मतलब क्या है, स्त्रियों में होने वाला जो राग है वो राग कितना खोटा है, इसको सेंट्रल लाइन बनाते हुए उन्होंने ज्ञानानंद नाम का ग्रंथ की रचना की, जिसमें ध्यान का विशेष रूप से स्वरूप बताया बहुत विस्तार से, जो आपको बहुत भाएगा। और बाकी की जितनी भी चीजें हैं उन्होंने बहुत सारे चैप्टर्स में इसको समाहित किया है। मैं खाली इसकी सूची आपको बताऊंगा, और वो आपको सूची सुनकर के लगेगा कि बहुत माल आने वाला है। उसमें उन्होंने कई कई छोटे छोटे उसमें उसको बांटा है, डिवाइड किया है। सत श्रुत प्रशंसा, द्वादश भावना, संक्षेप से ध्यान का स्वरूप, ध्यान का वर्णन, ध्याता की प्रशंसा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, अहिंसा, महाव्रत, ये 5 महाव्रत हैं। फिर स्त्री स्वरूप का वर्णन, ब्रह्मचर्य, महाव्रत, वृद्ध सेवा, परिग्रह, त्याग, मन में मन को वश करने का उपदेश, आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, सब तरह के ध्यान बताए उन्होंने। प्राणायाम का वर्णन किया, और फिर जो धर्म ध्यान के विशेष रूप जो है, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, ये सब हमने शॉर्ट में पढ़े थे। रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान, धर्म ध्यान का वर्णन और शुक्ल ध्यान का वर्णन, एक संपूर्ण शास्त्र है। तो आपको बहुत आनंद आएगा एक ही पुस्तक में, एक ही जगह पर, और बहुत खड़ी भाषा में, जैसे हम लोग समझते हैं उस भाषा में। ढूंढारी का अनुवाद कर दिया पन्नालाल जी ने, और वो आपको बहुत मार्मिक
वचनों में सुनने को मिलेगा। तो आज से प्रारंभ करते हैं अपन। पहला वाला सर्ग है, उसका उपराध है सत श्रुत प्रशंसा। चैप्टर का नाम है सत श्रुत प्रशंसा, यानी जो श्रुत है, शास्त्रादि हैं, जो सत्य हैं, अच्छे हैं, मोक्ष मार्ग पर ले जाने वाले हैं, ऐसे श्रुत यानी वाणी की प्रशंसा। कर्म घातिया, मैं आपको शेयर करूंगा स्क्रीन। ये पुस्तक बहुत मुश्किल से मिली है ऑनलाइन, शैलन जी ने इसको कैसे खोजा है, वो उसके लिए उनको साधुवाद देता हूँ। क्योंकि बाकी और एक आध रचना और भी थी शोलापुर से जो प्रकाशित थी, लेकिन ये जितना सिस्टमेटिक है, इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है। तो वो और काफी पुरानी है, शायद 1907 में ये लिखी गई है। श्री वीतरागाय नमः। श्री स्मद राजचंद्र जैन शास्त्र मालायम श्री शुभ चंद्राचार्य विरचित ज्ञानार्णव भाषानुवाद सहित अत प्रथम सर्गे सत श्रुत प्रशंसा। कर्म घातिया नाश करी केवल लक्ष्मी पाए, नाशी अघाती लई मुक्ति वंदो तिनके पाए। परमागम केवल कथित गणधर गूंथित सार, ताको वंदो भाव जुत पाऊं ज्ञान उदार। गुरु गौतम को आदि दे भये पंचमे काल, तिनके पद को बंद करी तजू सकल जंजाल। पंचम काल के शुरुआत में ही जो सब मुनिराज हुए हैं उनकी ये अरे यार जो आगा बीच में डॉन स्प्रिंग, वो मेरे आ ही नहीं रहा। क्या हो गया गुणमाला जी? अरे सर ये बीच में ये आ गया मेरा। खैर आपकी आवाज तो आ रही, सुन रही। अच्छा, ये तो आपका इनका चेहरा नहीं दिख रहा। ये कर दो मेरा, म्यूट कर दो उनको जन साहब। ओके, ये कर रहा है बेटा है अभी। हाँ ठीक है। हाँ एक सर आ गया। आ गया ना। देव शास्त्र गुरु वंदि करी, ज्ञानार्णव श्रुत देखी, करु वचनिका देशमय भव्य जीव हित पेखी। यानी इसका उन्होंने विस्तार से वर्णन दिया है, वो अपन पढ़ेंगे। और देवशास्त्र गुरु का वंदन करके ज्ञानार्णव श्रुत को का वर्णन कर रहे हैं, जैसा जो भव्य जीवों का हित देख करके, है ना। देखो, जब भी कोई शास्त्र आदि का जो है वो रचना होती है, तो वो जो रचनाकार होते हैं उनके अंदर स्वयं ही ऐसे भाव आते हैं, उन भावों को ही वो लिपिबद्ध करते हैं और स्वयं को ही संबोधित करके मुख्य रूप से वो शास्त्र लिखे जाते हैं। ये बात अलग है कि जब वो स्वयं के लक्ष्य से लिखी हुए वो जो रचना है, जब वो बाहर आती है तो और भी बहुत सारे जीव उससे लाभान्वित होते हैं। ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है, अनुपम रचना है, आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और तैयार रहना, ये हमारे 2-2.5 महीने तो कम से कम चलने वाली है। ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानंदनंदितम, निश्चितार्थमजम नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य वर कहते हैं, मैं परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। परा यानी उत्कृष्ट माँ लक्ष्मी जिस आत्मा को होए सो परमात्मा। इस विशिष्ट गुण के धारक अनंत तथा सिद्ध भगवान ही हैं। हाँ? सो परमात्मा कैसा है? ज्ञान की जो लक्ष्मी अर्थात समस्त पदार्थों का जानना तथा वीतराग रूप लक्ष्मी के दृढ़ आलिंगन से उत्पन्न हुए आनंद से, परम अतीन्द्रिय अनंत सुख से आनंद तुम जो ऐसा कहते हो, सो एकांत पक्ष से कहते हो।
वस्तु का स्वरूप सर्वथा एकांत रूप प्रमाण सिद्ध नहीं है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप जो अनेकांतात्मक है वही सत्यार्थ है। इसकी चर्चा बाधा निर्बाधा स्वरूप जैन के प्रमाण नय के कथन करने वाले शाद्वाद रूप जो अनेक शास्त्र हैं उनसे जाननी चाहिए। यहाँ इतना ही अभिप्राय जानना कि सामान्यतया से तो परमात्मा को समस्त मत वाले मानते हैं, परंतु उसके स्वरूप में विवाद है और समस्त मतावलंबी परस्पर विधि निषेध करते हैं। उनके विरोध को जैनियों का शाद्वाद न्याय दूर करके यथार्थ स्वरूप को स्थापन करता है। वही स्वरूप भव्य जीवों के श्रद्धान तथा नमस्कार करने योग्य हो। क्या बोल रहे हैं? किसी ना किसी रूप में सबने परमात्मा की कल्पना की है, लेकिन वो बहुत सारी जगह उलझ जाते हैं परमात्मा में। कभी तो वो कर्म सिद्धांत ही मानते हैं, कभी बोलते हैं नहीं नहीं साहब ये काम तो जो भगवान करते हैं उनकी मर्जी से पत्ता भी नहीं मिलता, और फिर अपना कर्म सिद्धांत भी साइड बाई साइड चलता है। तो ऐसे बहुत सारे उनके यहाँ एक दूसरे के विरोधी मत हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं यहाँ कोई प्रश्न करे कि परमात्मा में नमस्कार करने की योग्यता कैसे है, इसका उत्तर यह है, यह जीवनामा जीवनामा पदार्थ निश्चय से स्वयं ही परमात्मा है, किंतु अनादिकाल से कर्माच्छादित होने के कारण जब तक अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है तब तक इसको जीवात्मा कहते हैं। परमात्मा को जीवात्मा कहते हैं ना, और जीवात्मा ही जब उस अवस्था को पहुंच जाता है तब वही परमात्मा कहलाने लगता है। जीव अनेक हैं, इस कारण जो जीव कर्म काटकर परमात्मा अर्थात सिद्ध हो गए हैं, यदि उनका स्वरूप जान उन्हीं के जैसा अपना भी स्वरूप जाने तो उनके स्मरण ध्यान से कर्मों को काटकर जीवात्मा स्वयं उस पद को प्राप्त होता है। बहुत सिंपल बात है। अतः जब तक कर्म काटकर उनके जैसा ना होए तब तक उस परमात्मा के स्वरूप को नमस्कार करना आवश्यक है तथा उसका स्मरण ध्यान करना भी उचित है। देखो क्या बोला, तब लोग क्या है, तब पद मेरे हिये में मम ही ते तुम्हारे पुनीत चरणों में तब तक लीन रहूं जब तक पाया ना मुक्ति पद में है। क्या उसके बाद बंद कर दोगे क्या? हैं बड़े स्वार्थी हो, तो मुक्ति पात कर ली उसके बाद में बोल रहे कि अब नहीं करता उसके बाद है। लेकिन उन्होंने बताया कि भैया ये आलम्बन है, मुझे तब तक रखना है, क्योंकि आलम्बन छूटे बिना भी मुक्ति होती नहीं। भले ही वो अंतिम स्थिति में जाकर के आलम्बन छूटे, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा। नाव बिल्कुल किनारे पे ही आ गई और उसमें बैठे हुए लोगों को मोह हो जाए उस नाव से, साहब इस नाव ने हमें वहां से इतनी दूर की यात्रा कराई, हम तो इसे नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई उतरो, किनारा आ गया है। वो नहीं नहीं साहब हम इसको नाव को नहीं छोड़ेंगे। तो जब तक नाव छोड़ोगे नहीं, उससे उतरोगे नहीं, तो किनारे पर कैसे पहुंचोगे? इसलिए उन्होंने बोला जब तक कर्म काटकर उनके जैसा ना हो जाए तब तक उस परमात्मा के स्वरूप को नमस्कार करना आवश्यक है तथा उसका स्मरण ध्यान करना भी उचित ही है। आगे आचार्य इष्ट देव का नाम प्रकाश करके नमस्कार करते हैं। प्रथम ही इस कर्म भूमि की आदि में आदि तीर्थंकर श्री ऋषभ देव जी हुए हैं, इसलिए उनको नमस्कार करते हैं। देखो जहां जहां शुभचंद्राचार्य जी नमस्कार कर रहे हैं, अपन भी लगे हाथ करते चलो। सिलेक्शन का काम उनका है, उन्होंने टिक मार्क किया है, अपन भी करते चलो, अपने को अलग से छांटबीन करने की जरूरत नहीं है। तो पहले आदिनाथ भगवान भुवनाम भोज मार्तंडम धर्मामृत पयोधरम योगी कल्प तरुम नौमि देव देवम वृषध्वजम। मैं शुभ चंद्राचार्य वृष ध्वज कहिए, वृष का है ध्वज अर्थात चिन्ह जिसको, अथवा वृष कहिए धर्म की ध्वजा स्वरूप श्री ऋषभ देव आदि तीर्थंकर को नमस्कार करता हूँ। कैसे हैं ऋषभ देव? देव देव कहिए, चार प्रकार के देवों के देव हैं। चार प्रकार के देव है ना, चतुर्नकाई देव। कौन कौन से हैं? भवनवासी, व्यंतर और
वैमानिक देव और विमानों से ऊपर कल्पातीत, ऐसे 4 तरह के देवों से के जो शत इंद्रन कर पूज्य हैं, उन सब के जो इंद्र हैं वो सब मिलाकर के 100 का एक फिगर आता है, उनके द्वारा पूज्य हैं। इसलिए लिखा इस विशेषण से समस्त देवों के द्वारा पूज्यता दिखाई, फिर कैसा है भुवन कहिए लोक रूपी कमल को प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य समान है। इस विशेषण से भगवान के गर्भ जन्म कल्याणक में अनेक अतिशय चमत्कार हुए, उनसे लोक में प्रचुर आनंद प्रवर्ता, ऐसा जताया है। फिर कैसा है प्रभु धर्म रूपी अमृत वर्षाने को मेघ के समान है। ये वो जो छोटा सा जो श्लोक लिखा है ना, उसका अर्थ है ये सब। इस विशेषण से केवल ज्ञान प्राप्ति के पश्चात दिव्य ध्वनि से अभ्युदय निश्रेयस का मार्ग धर्म प्रवर्ताना प्रकट किया है। फिर कैसे हैं प्रभु योगीश्वरों को मनोवांछित फल देने के लिए कल्प वृक्ष के समान है। इस विशेषण से योगीश्वरों को मोक्ष मार्ग के साधने वाले ध्यान की वांछा होती है। मैं भी उन जैसा बन जाऊं। तो कैसे बनोगे? वो ध्यान के कारण बने हैं, ध्यान से बने हैं, तो मैं भी ध्यान करूंगा। इस विशेषण से योगीश्वरों को मोक्ष मार्ग के साधने वाले ध्यान की वांछा होती है, सो उनको यथार्थ ध्यान का मार्ग बताने वाला है। अर्थात जो ध्यान हम करते हैं वही ध्यान तुम भी करो। इस प्रकार परंपरा से ध्यान का मार्ग जानकर योगीश्वर गण अपनी वांछा को पूर्ण करते हैं, ऐसा आशय जनाया है। देखो ध्यान के द्वारा वो अभी आगे आपको बताएंगे कि ऐसी कोई भी उपलब्धि नहीं है जो ध्यान के द्वारा प्राप्त ना हो। बोले ये बहुत बढ़िया बताया। मैं बहुत दिन से सोच रहा था, मेरी बहुत सारी अभिलाषाएं थी और धन की अभिलाषा तो बहुत ज्यादा थी, भोगों की भी थी। अब मैं आपको क्या क्या बताऊं, ये सब आपने बता दिया मुझे, अब और किसी को मत बताना, क्योंकि ये सब मैं प्राप्त करूंगा ध्यान के द्वारा। ये ध्यान रहे, ये विद्या किसी को मत बताना मेरे अलावा। हम स्वार्थी लोग चाहते हैं कि इस जो ध्यान से इतनी सारी उपलब्धियां होती हैं वो किसी को ना बताया जाए, अकेले। तो देखो क्या उपलब्धियां होती हैं, और ऐसा ध्यान की उपलब्धि जिसे हो गई है वो बाकी उपलब्धियों को क्या समझता है, ये सब चर्चा अपन करने वाले। तो इस प्रकार परंपरा से ध्यान का मार्ग जानकर योगीश्वर गण अपनी वांछा को पूर्ण करते हैं। आगे आचार्य अपने नाम के निमित्त से स्मरण में आए हुए अष्टम तीर्थंकर श्री चंद्र प्रभुदेव को प्रार्थना रूप वचन कहते हैं, है ना। हमारे भी चंदा प्रभु भगवान हैं, तो उनका देखो उन्होंने उनका भी वो किया गुणगान। भवज्वलन संभ्रांत सत्व शांति सुधारण वह देवश्चंद्र प्रभय पुष्यात ज्ञान रत्नाकर्षियम। आचार्य कहते हैं चंद्र प्रभु देव हैं, सो ज्ञान रूप समुद्र की लक्ष्मी को पुष्ट करो। ज्ञान कितना है, समुद्र जितना अगाध है। कैसे हैं चंद्र प्रभु देव, संसार रूप अग्नि में भ्रमते हुए जीवों को अमृत के समुद्र के समान है। एक बूंद ही आपको अमृत काफी है, यहाँ तो अमृत का सागर लहरा रहा है? और हम सब अग्नि में जलते हुए जीव, विषय आदि की ज्वाला में जलते हुए जीव जब घबराते हैं तो कहाँ जाते हैं? बोले पानी में डुबकी लगा देते हैं। तो पानी भी कैसा, अमृत से भरा हुआ, एक आध बाल्टी नहीं, पूरा सागर के सागर। भावार्थ है, यहाँ रूपक अलंकार की अपेक्षा से कहा है कि चंद्र प्रभुदेव चंद्रमा स्वरूप हैं। जैसे चंद्रमा समुद्र को बढ़ाने का कारण होता है, भगवान भी ज्ञान रूपी समुद्र को बढ़ाने का कारण का अर्थ क्या है? चंद्रमा के निमित्त से सागर में लहरें उठती हैं। वो ज्वार भाटे वगैरह जो आते हैं ना, उनमें चंद्रमा का काफी सहयोग होता है।
जैसे चंद्रमा समुद्र को बढ़ाने का कारण होता है, भगवान भी ज्ञान रूपी समुद्र को बढ़ाने के लिए एक कारण है। अतः इसी कारण यह प्रार्थना की है तथा इस ग्रंथ का नाम ज्ञानार्णव रखा है ना। अर्णव माने समुद्र। सो इसकी पुष्टता के लिए भी प्रार्थना की है। और जगत के प्राणी संसार ताप से तप्तायमान हो रहे हैं, उनके लिए चंद्रप्रभ भगवान चंद्रमा के समान हैं तथा ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा करके ताप को मिटाने वाले हैं। देखो एक एक नाम की सार्थकता, जब वो मुनियों को उनका भाव आता है तो उनके गुणों के साथ साथ ऐसी रचनाएं भी स्वयमेव हो जाती हैं, इसमें अलंकार प्रविष्ट हो जाते हैं, पूरा व्याकरण शुद्धि के साथ प्रयुक्त होता है। आगे विघ्न को नष्ट करके शांति करने में 16 में तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान कारण है, इस कारण उनको नमस्कार करते हैं। ये खाली इसलिए कहा जाता है कि उनके नाम में शांति है, लेकिन वही शांति करते हैं ऐसा नहीं। उन्होंने ये कहा जाता है कि अपने नाम को चरितार्थ करते हुए वो शांतिनाथ भगवान भी शांति के करता है। सत संयम पय पूरब पविचित्र जगत त्रयम शांतिनाथम नमस्यामि विश्व विघ्नौघ शांतये। आचार्य कहते हैं कि मैं समस्त विघ्नों के समूह की शांति के लिए श्री शांतिनाथ तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करता हूँ। देखो ये सब हम मंगलाचरण के रूप में जो पढ़ते हैं ना, इससे हमारी बहुत सारे जो है बाधाएं निकल जाती हैं। नहीं तो शास्त्र को लिखने में, पढ़ने में, समझने में बहुत बाधाएं आती हैं। स्वाध्याय के समय में बहुत बाधाएं आती हैं, और अगर हम उन बाधाओं के चंगुल में ना फंसे तो हमारा समझो अतिशय पुण्य का उदय है। तो उसके लिए ये सब जो जिनेंद्र देवों को जो नमस्कार आदि किया जाता है पूर्व भूमिका में, वो इसी आशय के साथ किया जाता है कि उनके चिंतन से हमारा मंगल होगा और इस शास्त्र रूपी समुद्र में हम भली प्रकार से नवन करेंगे। भावार्थ है, कैसे हैं हे प्रभु, सम्यक चारित्र रूप जल के प्रवाह से पवित्र किया है जगत का त्रय जिनने ऐसे हैं। भावार्थ, शांति कार्यों में शांतिनाथ तीर्थंकर को प्रधान मानते हैं, इस कारण शास्त्र की आदि में विघ्न निवारणार्थ उनको नमस्कार करना युक्त है। तथा चक्रवर्ती पद को त्याग कर संयम ग्रहण किया, 3 पद के धारी थे ना, इस कारण अन्य जनों के संयम की रुचि उत्पन्न करके उन्हें पवित्र किया, इस हेतु से भी यह विशेषण युक्त है। आगे अंतिम तीर्थंकर वर्धमान भट्टारक को प्रार्थना रूप वचन कहते हैं, है ना। पहले के जो भट्टारक शब्द था वो, उनको जो पीठासीन जो होते हैं जिनका शासन चलता है, उनको भट्टारक रूप से जो है वो पदवी दी जाती थी। कालांतर में वो भट्टारक की पदवियां दूसरी जो संयमी लोग हैं उनको दिया गया, जिससे कि वो उस गद्दी को अच्छे से निर्वाह कर सकें, और वो जो उत्कृष्ट श्रावक होते थे वही उस पदवी के धारी होने लग गए। जैसे आपके यहाँ पे मूलबद्री, हाँ मूलबद्री वगैरह में है ना, मूलबद्री और कौन सा है ये अपना बाहुबली स्वामी जहाँ ना गोमटेश्वर, जैन बद्री, उसे जैन बद्री, तो वहाँ भट्टारक वगैरह हुए हैं। नॉर्थ में भी कुछ हुए हैं, मुख्य रूप से साउथ में हुए। तो आगे अंतिम तीर्थंकर वर्धमान भट्टारक को प्रार्थना रूप वचन कहते हैं। श्रियम सकल कल्याण को कुमुदाकर चंद्रमा देव श्रीवर्धमानाख्य क्रिया द्रव्याभिनंदिताम। आचार्य कहते हैं कि श्री वर्धमान नामा अंतिम तीर्थंकर देव हैं, सो भव्य पुरुषों कर प्रशंसित और इच्छित लक्ष्मी को करो। कैसे हैं प्रभु, समस्त प्रकार के कल्याण रूपी चंद्रवंशी कमलों के समूह को प्रफुल्लित करने के लिए चंद्रमा के समान है। भगवान समस्त कल्याणों से परिपूर्ण हैं, समस्त विघ्नों को विनाश करने वाले हैं, और इस काल में
जिनके वचन मोक्ष मार्ग के उपदेश रूप प्रवर्ते हैं, ऐसे भगवान से वांछित लक्ष्मी की प्रार्थना करना युक्त है। आगे ध्यान की सिद्धि के अर्थ श्री गौतम गणधर को नमस्कार करते हैं। देखो इसमें एक लाइन उन्होंने वो जो बोली है वो क्या बोला है, भगवान समस्त कल्याणों से परिपूर्ण है, समस्त विघ्नों को विनाश करने वाले। हमें इस बात का विश्वास है क्या? अगर विश्वास होता तो हम उनसे अलग अलग जा करके एक एक बात की कामना नहीं करते। अरे एक बार मान लिया ना कि समस्त विघ्नों को हरण करने वाले हैं, जिनके दर्शन मात्र ही, उनसे क्या मांगू? तो भगवान वो तो सब ठीक है, सब विघ्न तो आप दूर कर दोगे, कम से कम इतना तो कर दो कि मुझे एक टाइम का भोजन दे दो। क्या मांगा? तुम सारी खेदा तार पाए, काज लघु जाचू कहा। है आपके जैसे समर्थ व्यक्ति को पा करके मैं क्या क्षुद्र चीजें मांगू आपसे? मैं तो थोड़ी बड़ी चीज मांगूंगा जो आप देने में समर्थ भी है और अच्छा भी लगेगा देने में। मुझे आप सम कर ले स्वामी, यही एक वांछा महा, और इससे कम में काम होगा नहीं गुरुदेव। ऐसा भाव करके गए तो क्या उनसे मांगोगे, मुझे निरोग कर दो, मुझे ये कर दो, मंत्र तंड हटा दो, मुझे धन दौलत दे दो, है मेरा जो है ऑपरेशन होने वाला है उसमें मुझे बाधाएं नहीं आए, वो कष्ट में सह लूं। ये सब मांगने की जरूरत है क्या? खाली ये उनकी जो स्तुति करने मात्र से वो तो है ही है ये सब। मैं अपने भावों को निर्मल कर लेता हूँ, उनकी इन क्वालिटीज का चिंतन करने मात्र से मेरे भाव शुद्ध हो जाते हैं, और मेरे भावों की शुद्धि का निमित्त पाकर ये सारे कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं। पुण्य का अतिशय बंद होता है, सातिशय बंद होता है, और समस्त बाधाएं अपने आप चली जाती हैं। ये रहस्य समझना। और जो रोजंदारी होती है ना, छोटी छोटी एक टाइम की रोजंदारी कर ली, 10 रुपए मिल गए, ऐसी छोटी छोटी चीजें मत मांगना। मुझे आप सम कर ले स्वामी, ये मांगो। आगे ध्यान की सिद्धि के अर्थ श्री गौतम गणधर को नमस्कार करते हैं। श्रुत स्कंदन अवश्चंद्रम संयम श्री विशेषिकम इंद्रभूतिम नमस्यामि योगींद्रम ध्यान सिद्धये। आचार्य कहते हैं कि योगियों में इंद्र के समान इंद्रभूति कहिए श्री गौतम नामक गणधर भगवान को ध्यान की सिद्धि के अर्थ नमस्कार करता हूँ। कैसे हैं इंद्रभूति? श्रुत स्कंद कहिए द्वादशांग रूप शास्त्र, सो ही हुआ आकाश, उसमें प्रकाश करने के अर्थ चंद्रमा के समान है ना। जैसे आकाश है, अनंत आकाश फैला हुआ है, उस आकाश में एक चंद्रमा जब प्रकट होता है तो संपूर्ण आकाश प्रभा से भर जाता है। फिर कैसे हैं? संयम रूपी लक्ष्मी को विशेष करने वाले हैं। श्री गौतम गणधर ने श्री वर्धमान स्वामी की दिव्य ध्वनि सुनकर द्वादशांग रूप शास्त्र की रचना की। आप संयम पाल ध्यान कर और केवल लक्ष्मी को प्राप्त करके मोक्ष को पधारे। पश्चात उनसे ध्यान का मार्ग प्रवर्ता। इस कारण उनको इस ध्यान के यानी योग के ग्रंथ की आदि में नमस्कार करना युक्त समझ करके नमस्कार किया है। तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनि ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज्य भई। है रोज करते हैं ना जिनवाणी का अर्घपन। क्या है वो जिनवाणी? जिनेंद्र देव के मुख से निकली हुई और गौतम गणधर आदि के द्वारा संपादित की हुई वो वाणी हमें द्वादशांग के रूप में प्राप्त हुई। आगे सर्वज्ञ के शाद्वाद रूप शासन को आशीर्वाद वचन कहते हैं। प्रशांतम अति गंभीरम विश्वविद्याकुलग्रहं भव्यैक शरणं जिया श्रीमत्स सर्वज्ञ शासनम। श्रीमत कहिए निवाद लक्ष्मी सहित जो सर्वज्ञ का शासन है, सो जयवंत प्रवर्तो, उसकी जय हो।
कैसा है सर्वज्ञ का शासन। व्याकरण, न्याय, छंद, अलंकार, साहित्य, यंत्र, मंत्र, तंत्र, ज्योतिष, वैद्यक, निमित्त और मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति आदि विद्याओं के वसने का कुल ग्रह है तथा भव्य जीवों को एकमात्र अद्वितीय शरण है, प्रशांत है तथा समस्त आकुलता और शोभ का मिटाने वाला है, अतएव अति गंभीर है। मंद बुद्धि प्राणी इसका था नहीं पा सकते। है ना, ये जो 7वें नंबर का दुआ बताया है, सर्वज्ञ के द्वारा जो शाद्यात रूप जो विस्तार है ज्ञान का, उसके बारे में वर्णन किया। सर्वज्ञ का मत समस्त जीवों का हित करने वाला है, सो जयवंत प्रवर्तो, ऐसा आचार्य महाराज ने अनुराग सहित आशीर्वाद दिया है। आगे सत्पुरुषों की वाणी जीवों के उपकारार्थ ही प्रवर्तती है, ऐसा कहते हैं। देखो, सत्पुरुषों की जो वाणी है वो कोई भी एक भी शब्द निरर्थक नहीं कहती, एक भी फालतू चीज नहीं कहेंगे कि साहब इतनी सारी बातें बताई, साथ में ये भी तो बता दो कि आलू की सब्जी कैसे बनती है। हाँ, एक भी शब्द में कोई गृहस्थ में उलझाने वाली कोई भी बात होगी नहीं, क्योंकि वो जो उनके हृदय कमल से उनमें भरे उनके प्रति होने वाले अनुराग के वश से स्वयं ही वो बाहर निकली। सर्वज्ञ मत समस्त जीवों का हित करने वाला है, सो जयवंत प्रवर्तो, ऐसा आचार्य महाराज ने अनुराग सहित आशीर्वाद दिया। आगे सत्पुरुषों की वाणी जीवों के उपकारार्थ ही प्रवर्तती है, ऐसा कहते हैं। प्रबोधाय विवेकाय हिताय प्रशमाय च सम्यक तत्वोपदेशाय सताम सूक्ति ही प्रवर्तते। सत्पुरुषों की उत्तम वाणी जो है सो जीवों के प्रकृष्ट ज्ञान, विवेक, हित, प्रशमता और सम्यक प्रकार से तत्व के उपदेश देने के अर्थ ही प्रवर्तती है। देखो, इससे हमें क्या प्रेरणा लेनी है? मैं उस मार्ग पर चल पड़ा हूं, इसलिए मेरे आसपास रहने वाले समस्त प्राणियों को मेरे द्वारा किसी तरह से प्रताड़ित ना हो, मेरी वाणी ऐसी निकले कि वो सब उससे प्रफुल्लित ही हों, प्रफुल्लित ना भी हों तो कम से कम आकुलित तो ना हो। मैं उस मार्ग पर चला हूं ना, उनका अनुचर हूं, इसलिए मैं भी अपने वचनों के द्वारा किसी को प्रताड़ित ना करूं, हमेशा मेरे वचन दूसरों को प्रफुल्लित करें, उनकी दिशा में निर्णायक साबित हों सही दिशा में जाने के लिए। सत्पुरुषों की उत्तम वाणी जो है सो जीवों के प्रकृष्ट ज्ञान, विवेक, हित, प्रशमता और सम्यक प्रकार से तत्व के उपदेश देने के अर्थ प्रवर्तती है। अगर हमें थोड़ी सी भी कला है, थोड़ा सा भी ज्ञान है, तो उस ज्ञान का सदुपयोग करना, उससे अपना बड़प्पन जाहिर करने की कोशिश मत करना, अपना पांडित्य दिखाने के लिए नहीं। ये तो स्व का और पर का कल्याणकारी है शब्दावली है। भावार्थ है, यहाँ प्रकृष्ट ज्ञान का अभिप्राय पदार्थों का विशेष रूप ज्ञान होना है, और विवेक कहने से आपा पर के भेद जानने का अभिप्राय लेना चाहिए। अपन कहते हैं भाई साहब थोड़ा विवेकी बनो, विवेक से सोचो। मुनिराज ने कोई बात कही, हमने उसको अक्षरशः स्वीकार कर ली, लेकिन विवेक पूर्वक उसका मर्म नहीं समझा। कि मुनिराज ने कोई बात आपसे कही तो उसका हमने भाव नहीं निकाला, हमने अपने स्वार्थ के अनुसार उसका वो भाव निकाल लिया, अर्थ निकाल लिया। तो वो क्या बता रहे हैं? सत्पुरुषों की उत्तम वाणी जो है सो जीवों के प्रकृष्ट ज्ञान, विवेक, हित, प्रशमता, सम्यक प्रकार से तत्व के उपदेश देने के अर्थ प्रवृत्ति है। यहाँ प्रकृष्ट ज्ञान का अभिप्राय पदार्थों का विशेष रूप ज्ञान होना है, और विवेक कहने से आपा पर के भेद जानने का अभिप्राय लेना चाहिए, क्योंकि पदार्थों के ज्ञान के बिना आपा पर का भेद ज्ञान कैसे हो? आपा पर का मतलब आपा माने स्वयं का, पर माने पर का। आपा परो भासवे को मानुसी पर हम पढ़ते रहे। तो
आपापर का भेद ज्ञान कैसे हो, एवं पदार्थों का ज्ञान आपापर के ज्ञान बिना निष्फल है। मैं क्यों जानना चाहता हूं उन दूसरी वस्तुओं को? स्वयं को जानू ना, आपने बोला है स्वयं को जानू, तो आपापर क्यों आ गया? क्योंकि पर को जाने बिना मैं कौन हूं ये जानने में आता नहीं। इसलिए जितनी भी वस्तुएं मेरे से भिन्न हैं वो सब पर हैं, ये ज्ञान होते ही अब बचा कौन? अब बचा मैं ही आपा हूं। इसका ध्यान करने के लिए ही तो भेद विज्ञान है। तो क्योंकि भेद विज्ञान तथा हित शब्द का अभिप्राय सुख का कारण समझना, क्योंकि भेद ज्ञान भी हो उसमें सुख नहीं उपजे तो भेद ज्ञान कैसा। तथा प्रशम कहने का अभिप्राय कषायों का मंद होना है, सो जिस वाणी से कषाय मंद ना हो वह वाणी दुख की कारण होती है, उसे ग्रहण करना योग्य नहीं है। तथा सम्यक्तोपदेश का अर्थ यथार्थ तत्वार्थ के उपदेश का जानना है। मैं आपको अभी ये एक सेकंड, इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। सो जिस वाणी से कषाय मंद हो ना हो वह वाणी दुख की कारण होती है, उसे ग्रहण करना योग्य नहीं है। तथा सम्यक तत्वोपदेश का अर्थ यथार्थ तत्वार्थ के उपदेश का जानना है, जिसमें मिथ्या तत्वार्थ का उपदेश हो वह वाणी सत्पुरुषों की नहीं। इस प्रकार 5 प्रयोजनों की सिद्धि के अर्थ सत्पुरुषों की वाणी होती है। यहाँ यह आशय भी ज्ञात होता है कि हम जो यह शास्त्र रचते हैं सो सर्वज्ञ की परंपरा से जो उपदेश चला आता है वही समस्त जीवों का हित करने वाला है, उसी के अनुसार हम भी कहते हैं। सो इसमें भी उक्त 5 प्रयोजनों का विचार लेना और जो इन 5 प्रयोजनों के अतिरिक्त वचन हो सो सत्पुरुषों के वचन नहीं जानना, है ना। यहाँ उन्होंने शास्त्रों के बारे में बताया है कि ये शास्त्र जो है अगर हमारे वेद विज्ञान उत्पन्न करने में समर्थ ना हो, हमारे कषाय अगर उनसे मंद ना हो और मिथ्यात्म हमारा जाने में समर्थ ना हो तो हमारे काम के नहीं है। प्रशम कहने का अभिप्राय कषायों का मंद होना है। जिन वाणी से कषाय मंद ना हो, जिस वाणी से कषाय मंद ना हो वह वाणी दुख की कारण होती है। आप किसी को गाली दोगे, कठोर वचन बोलोगे तो उसके कषाय मंद होंगे कि बढ़ जाएंगे? तो इसलिए ऐसी वाणी काम की नहीं है, उसे ग्रहण करना भी योग्य नहीं है। कोई आपको तरह तरह की युक्तियां बता दे मारने की, ताड़ने की, संसार में रमण करने की, तो वो दुख के कारण है। ऐसी वाणी भी सुनने योग्य नहीं है। तथा सम्यक तत्वोपदेश का अर्थ यथार्थ तत्वार्थ के उपदेश का जानना है, जिसमें मिथ्या तत्वार्थ का उपदेश हो वह वाणी सत्पुरुषों की नहीं है। जो हमारे वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी जो हमारा स्वरूप बताया अरहंत का, उसमें जो हितोपदेश है उसमें ये सब चीजें आती हैं। वीतरागता हो जिसमें भरी हुई ऐसी वाणी ही हमारी लिए कार्यकारी है। यहाँ यह आशय भी ज्ञात होता है कि हम जो यह शास्त्र रचते हैं सो सर्वज्ञ की परंपरा से जो उपदेश चला आता है वही समस्त जीवों का हित करने वाला है, उसी के अनुसार हम भी कहते हैं। देखो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी परंपरा है जैन ग्रंथों में, जैन शास्त्रों में, उनके रचयिता में सब बड़े डरे हुए रहते हैं कि जिनेंद्र वाणी के अलावा कुछ ना निकल जाए। जैसी उनकी वाणी है उससे इधर उधर ना हो जाऊं, इसका बड़ा डर बना रहता है। कहते हैं कि ये तो तलवार की धार पर चलने जैसा है, जरा बैलेंस बिगड़ा और काम तमाम हो गया। इसलिए जिनेंद्र देव की वाणी से को पढ़ने और सुनने और पढ़ाने से पहले समस्त ज्ञानी जन बहुत सतर्क रहते हैं कि कहीं भावावेश में, कहीं जोश में कोई ऐसा सिद्धांत ना निकल जाए जो जैन सिद्धांतों से परे हो। तो यही उन्होंने कहा समस्त जीवों का हित करने वाला है,
उसी के अनुसार हम भी कहते हैं। सो इसमें भी उक्त 5 प्रयोजनों का विचार कर लेना, जो इन 5 प्रयोजनों के अतिरिक्त वचन हो सो सत्पुरुषों के वचन मत मानना। हाँ, आगे इसी अभिप्राय को अन्य प्रकार से कहते हैं, बस मैं यहाँ समाप्त करूंगा। इसके बाद तच्छ्रुतम तच्च विज्ञानम तद्वयानम तत्परम तपः अयमात्मा यदा साध्य स्वस्वरूपे लयम व्रजेत। वही शास्त्र का सुनना है, वही चतुराई रूप भेद विज्ञान है, वही ध्यान व तप है, जिसको प्राप्त होकर यह आत्मा अपने स्वरूप में लवलीन होता है। देखो, शास्त्र को अपन सुनते हैं ना, इनसे एकदम अलर्ट होके सुनना। वही शास्त्र का सुनना है, वही चतुराई रूप भेद विज्ञान है, शब्द तो बहुत सुने हैं। वही ध्यान व तप है, जिसको प्राप्त होकर यह आत्मा अपने स्वरूप में लवलीन हो जाता है। ये उसकी विशेषता समझना। भावार्थ है आत्मा का परमार्थ यानी हित अपने स्वरूप में लीन होना है। ये सब किस लिए पढ़ रहे हैं हम? जाओ, इतने समुद्र हैं, इतने द्वीप हैं, यहाँ आदमी रहते हैं, यहाँ एक इंद्रिय जीव रहते हैं, उनको यूं हो जाता है, वो हम क्यों पढ़े ये सब? क्या करना है मुझे इन सबसे? कितने चैत्यालय हैं, कितने वंदना है, स्वर्ग कितने हैं, नरक कितने हैं, ये सब क्यों जानना? तो बोल रहे हैं आत्मा का परमार्थ अपने स्वरूप में लीन होना है। खाली मात्र एक कारण से कि मैं उन शेष द्रव्यों की तरह, जो नोबल द्रव्य है ना, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, उन द्रव्यों की तरह अपने स्वरूप में विद्यमान नहीं हूं, भटक गया हूं, भटकता रहता हूं। तो उनको और बाकी के लिए, बाकी के द्रव्य इसलिए सुख है, सुखी है, शांत है, क्योंकि अपने अपने स्वरूप में है। एक मात्र मैं और एक पौद्गलिक द्रव्य, ये दोनों अपने स्वरूप में से भटकते रहते हैं। वो तो स्कंद आदि बनने से भटकता है और कुछ नहीं, और मैं अपने विभाव भावों के कारण अपने ही संसार का सृजन निरंतर किया करता हूं। तो मेरे को एक औषधि हाथ लगी है, और वो औषधि मैंने सिर्फ इसीलिए अपना रहा हूं कि मैं भी उन नोबल द्रव्यों की तरह अपने स्वरूप में मग्न हो जाऊं, तन्मय हो जाऊं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये सब चतुराई जो मैं कर रहा हूँ, जो ध्यान आदि कर रहा हूँ, तप आदि कर रहा हूँ, शास्त्र जो पढ़ रहा हूँ, उन सबका उद्देश्य अपने स्वरूप में लीन होना है। सो जो शास्त्र पढ़ना, सुनना, भेद ज्ञान करना, ध्यान करना, महान तप करना तथा स्वरूप में लीन होने का कारण होता है, वही तो सफल है, अन्य सब निष्फल खेद मात्र हैं। ठीक है, कल अपन 10वां जो है दुआ पढ़ेंगे। यहाँ तक हम समझ गए कि शास्त्र पढ़ने पढ़ाने का जो स्वरूप क्या है, ये मंगलाचरण के रूप में ये सब चल रहा है, और ये अतिशय कार्यकारी है, आंखें खोलने वाला है कि कैसा शास्त्र मुझे वास्तव में श्रेयस्कर है। मैं आपको शेयरिंग बंद करता हूँ। तो ये बहुत सरल सरल भाषा में है, मुझे लगता है अब इसका जो प्रस्तावना में शैली बहुत अद्भुत है। मतलब अप्रोच ही थोड़ी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हाँ, प्रस्तुत की। बहुत सिस्टमेटिक है पूरा ग्रंथ। अब कहाँ से आदिनाथ भगवान से शुरू किया, हाँ, गौतम करना स्वामी से आके सीधा जिनवाणी पे आके फिर सीधे उस पे आ गए। आपको कौन सा आपको शास्त्र है, कौन सा शास्त्र? अनुपम शास्त्र है, ज्ञान अर्णव है, ज्ञान का सागर है। उसकी ये लघु रचना समझिए, सागर तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें सारी चीजें जो है आपकी जो द्वादशांग वाणी है, उसका थोड़ा 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 सार उन सब में दिया है। जब अपन पढ़ेंगे आपको बहुत आनंद आएगा। अभी ये प्रस्तावना है, प्रस्तावना थोड़ी सी और चलेगी, शायद कल और चलेगी, और उसके बाद में अपन इसका जो मेन टेक्स्ट है जब उस पर आएंगे
और बिल्कुल ऐसा मतलब दो टूक बातों के रूप में बताई गई बात है, तो एकदम लेकिन अंतर सब तक। भाषा कठिन है सर इसकी। भाषा कठिन है? नहीं कठिन नहीं, अभी आपको मंगलाचरण में लग नहीं रहा नहीं, है। अभी जैसे आप देखें महावीर स्वामी वाला जो है, हाँ आप शब्द का देखिए किस तरह से वो उसमें कुछ मतलब निकल नहीं पाता जब जब उन शब्दों का जो वाक्य बनाए हैं। हाँ। महावीर स्वामी वाला जो था आप देखें तब। अच्छा, वीर स्वामी का जो था चलो कल अपन देखेंगे। जी। एक्चुअली क्या है कि ये जो शुरू में जो दिया है ना, जैसे देखो आचार्य कहते हैं कि श्री वर्धमान नामा अंतिम तीर्थंकर देव हैं, तो भव्य पुरुषों कर प्रशंसित और इच्छित लक्ष्मी को करो। कैसे हैं प्रभु? समस्त प्रकार के कल्याण रूपी चंद्रवंशी कमलों के समूह को प्रफुल्लित करने के लिए चंद्रमा के समान है। हाँ, भगवान समस्त कल्याणों से परिपूर्ण हैं, समस्त विघ्नों को विनाश करने वाले हैं, तथा इस काल में जिनके वचन मोक्ष मार्ग के उपदेश रूप प्रवर्ते हैं, ऐसे भगवान से वांछित लक्ष्मी की प्रार्थना करना युक्त है। ये कुछ मुश्किल लग रहा है आपको? नहीं, अब जैसे इसमें आई थिंक जो लक्ष्मी का जो लिया शब्द वो मोक्ष लक्ष्मी के लिए है ना शायद ये। हाँ हाँ, ठीक है। तो है। तो इच्छित, जैसे जो इच्छित लक्ष्मी वाला वो अभी आपने शेयर नहीं किया तो इसलिए मुझे याद नहीं पड़ रहा क्या सेंटेंस है। इच्छित लक्ष्मी को करो। अब हाँ लक्ष्मी को करो मतलब क्या, मोक्ष लक्ष्मी को तो जो वाक्य का एंड है ना वो वर्ब जो थोड़ा टिपिकल तरह से यूज किया है। नहीं, बोलने की स्टाइल है अभी, और कुछ नहीं। मोक्ष लक्ष्मी जो है वो देखो, जीवों को जिन चीजों की नॉलेज होती है उनको उसी के माध्यम से कंपेयर किया जाता है। अभी अपन भोजन करते हैं तो उनके हिसाब ऐसा लगेगा जैसे मिश्री खा रहे हो, है ना। और जो स्त्रियों में आसक्ति बहुत होती तो उनको मोक्ष लक्ष्मी कहा, तो लक्ष्मी जी को उनकी पत्नी बताया हुआ विष्णु भगवान की दूसरी उसमें शास्त्रों में, तो वो उनको कंपेयर करके उन्हीं से तुलना की जाती है जिनसे हम परिचित हैं। वास्तव में वो संसार में फंसाने के लिए या स्त्रियों को सास के सानिध्य पाने के लिए उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। हमारी जिन जिन में आसक्ति होती है उनको उपमा देने के लिए खाली इन शब्दों का प्रयोग किया जाता जैसे इसमें जो मोक्ष इच्छित लक्ष्मी करो, है। हाँ तो मतलब इसमें मतलब ये होगा ना कि मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करो। अब जो प्राप्त हाँ, शब्द है शायद वो उसको मिस कर दिया है इन्होंने। नहीं ठीक है, देखो, इच्छित लक्ष्मी को करो। ऐसे कई कई जो शब्द हैं इसमें मिस करके सेंटेंस में बनाए हैं। देखो अपन जो है वो खड़ी बोली के समझने वाले लोग हैं। ये ढूंढारी भाषा से इसका जो ट्रांसलेशन किया है, संस्कृत से ढूंढारी भाषा, ढूंढारी भाषा से फिर हिंदी में अनुवाद किया। अनुवाद कौन किसने किया और कब किया? सन 1907 में। ठीक है ना। तो वो अनुवाद का जो फर्क है वो पड़ता रहता है। आज की डेट में आपको ये काम दिया जाएगा तो आप ऐसे करोगे। आज खड़ी खड़ी बोली बोली जाती है, उस समय खड़ी बोली नहीं बोली जाती। नहीं चलती थी। नहीं, क्या आप हर जगह की जो अब देखिए जो बिहारी बोलेंगे बिहार में बोला हाँ जाता है, राजस्थान में बोला जाता है, हाँ में बोलता है वही वही हिंदी, तो उसमें फर्क होता है शब्दों में। हाँ, वो कहते हैं हम ऐसा किए, हमने हाँ। हम ऐसे किए, हमने किए नहीं, हम ऐसे किए। मेरा एक प्रश्न है सर, जो भी आचार्य करेंगे अच्छा ही करेंगे, हाँ तो इसमें इतने भगवानों की वंदना करने का मतलब क्या है? यूजुअली क्या है, एक भगवान को जय जयकार किया, अपना मंगलाचरण हो गया, इसके बाद आगे बढ़े, हाँ, दूसरे वस्तु पे आ जाए। चार चार की जरूरत क्या है? उनसे पूछना पड़ेगा कि साहब कितना टाइम क्यों खराब किया। हाँ, इसके अलावा गणधर और इनकी अपनी जिनवाणी की सबकी इन्होंने अर्चना की। नहीं मतलब तो वैसे देखिए आरपी जैन साहब, वही मैंने कहा, वो उन्होंने आदिनाथ भगवान से शुरू होके चंद्रप्रभु भगवान, शांतनाथ भगवान से लेके वर्धमान तक आए, फिर गौतम गर्दन स्वारी तक गए, उसके बाद नीचे तक आपकी जिनवाणी, तो स्टेप बाय स्टेप वो बंधन करके एक श्रद्धान पैदा कर रहे हैं आपके मान स्थल पर, और कुछ नहीं है। देखो वो तो उन्होंने तो उसका जो है कारण भी बताया है जगह जगह पे कि शांतिनाथ भगवान का स्मरण किस लिए किया, वर्धमान स्वामी का किस लिए किया, आदिनाथ का किस लिए किया। हमारे यहाँ वेदी पर, अपने खारघर की वेदी पर भी, और महावीर जी में जो वेदी के ऊपर पूजन होती है, वो जिन प्रतिमाओं की वहां पे प्रतिमाएं नहीं है तब भी उनकी परंपरा से पूजन होती चली आ रही है, अर्घ चढ़ते चले आ रहे हैं। आग चढ़ते हैं। है अब हम लोग भी सब जो चढ़ाते हैं पद्म प्रभु भगवान की, कहाँ है बाड़ा के पद्म पर अंजनेश। और
आपके पद्म प्रभु भगवान की। अच्छा हाँ, नहीं वो तो सब यहाँ पर हैं, प्रतिमाएं हैं। जो नहीं भी है, शीतलनाथ का भी हमारे चढ़ाते हैं। क्या बाबू जी, किस किस का चढ़ाते हैं अपन? वसुधम भगवान का चढ़ाते हैं। वसुदेव नारायण का। तो वो कोई पूछ सकता है कि साहब ये क्यों चढ़ा रहे हो आप, इन्हीं को क्यों चढ़ा रहे हो? 24 में से आपने 3-4 ही क्यों छांटे? वासुदेव भगवान का क्यों नहीं लिया? आप भगवान से नेमिनाथ भगवान पे पहुंच जाते हो। तो आप किसी उसकी परंपरा ढूंढोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो किसी जगह पे जहाँ कोई पहले पूजन करते थे वहां ये प्रतिमाएं हुआ करती थी, तो वहां से आकर के लोग माइग्रेट हो गए और उनको वो प्रतिमाएं याद रही, तो वो उनके वो चलते रहते हैं। बहुत शीतलनाथ सारे भगवान का भी हाँ चढ़ा। कारण चलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो विशेष लोगों को ही क्यों लेके आए अपन, उसमें अपन तर्क कर सकते हैं। वो एक परंपरा आदत बन जाती नहीं, खैर ये तो अपना मुनि का अपना एक अलग से हाँ, तो वो उन्होंने कार्य उसको, होता है, किन की वंदना करता है, कैसे करते हैं। ये तो अच्छा है ना कि उन्होंने उन 24 में ही से छांटे हैं, हैं? नहीं तो कोई बोलते हैं कि मैं जो हूँ और वो शंकर भगवान को भी नमस्कार करता हूँ, और वो मैं और जो उनको अल्लाह ताला को भी करता हूँ। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में आए होंगे नहीं, छांट करके वीतरागी संतों में से ही उन्होंने वो लिमिटेड लिए, नहीं तो पूरे 24 का भी कर सकते हैं। ठीक है है। सर। हर एक तीर्थंकर का उन्होंने वो भी अलंकृत किया है, उनमें क्या विशेषताएं थी उस समय। हाँ, हर को लेके अपने आप ही बहुत से जीवन में आप देखो, किसी ना किसी के प्रति बहुत ज्यादा वो भक्ति होती है, जबकि यस, 24 तीर्थंकर एक जैसे हैं। अब रावण ने अपने गुरु माना था शांतिनाथ भगवान, वो शांतिनाथ भगवान का बहुत परम चेला था। तो नहीं तो वैसे प्रार्थना में ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया ना कि हाँ, ये जब आप उस लेवल पे पहुंच जाए तो ये भी आलम्बन की जरूरत नहीं है। ये यस। बात। अब खरदूषण था, उन्होंने मुनिषभ तो भगवान को माना था, वही रावण का भाई था। हाँ, अब तो इसलिए ये और जो ये भाषा है, जो ललित जी अपन समझ तो रहे ना उनका आशय क्या है। भाषा की जी उस समय की मर्यादा थी, बहुत भाषाएं बदलती रहती हैं धीरे धीरे करके। 1907 से मतलब लगभग 100 साल के करीब होने को आए, तो वो भाषा बहुत बदल जाती है इस बीच में, लेकिन अपन उसका अर्थ समझ पा रहे हैं ना। इतनी जी अपने पास बुद्धि है, अपन उसका मर्म समझ रहे हैं, तो उसका आनंद लीजिए। नहीं, बात ये है साहब, हम नहीं समझ पा रहे हैं, आप समझा पा हाँ वो तो आप समझा पा रहे हैं, इसलिए है कि हम रहे आपके हैं। माध्यम से समझ हाँ पा रहे चलिए, हैं। ये तो चलो मेरा भाग्य है, वो भाग्य है कि मैं इस लायक हुआ या इस काम आया। ठीक है, मुझे इस बात का बहुत अच्छा वो है। तो कल अपन इसको और आगे बढ़ेंगे, आपको और आनंद आएगा। बीच बीच में आपको उदाहरण भी दूंगा मैं, तो वो सब मिल करके अपना जो आधुनिक हिंदी है उस जैसा बन जाएगा। ये तो वही तो कह रहे हैं आप आप हम तो सही कह रहे हैं। अगर हम अकेले बैठ के पढ़ेंगे तो घूम जाएंगे। आप हाँ, उसको पूर्ण रूप बीच से में जो थोड़ी बहुत मैं कविता वगैरह कर लेता हूँ, उसके माध्यम से जो मैंने साहित्यिक शब्द सीखे हैं, वो उनका जो है उसमें थोड़ा सा मदद मिल जाती है वही ये साहित्य। तो हमारे घर दे रहे हैं, हैं? ये हमारे घर दे रहे हैं। मतलब भगवान की वाणी को हम पे पहुंचा रहे हैं, हमारे घर दे रहे हैं। क्या है कि इसकी बड़ा जी मुझे हर्ष होता है कि वास्तव में जो कुछ भी पढ़ने सुनने में सीखने में आया छोटा थोड़ा बहुत भी, वो इस दिशा में कार्यकारी हो रहा है। तो इसलिए ये उपलब्धि वास्तव में मैं अच्छी समझता हूँ। तो चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे, फिर बाकी अपन कल शुरू करेंगे। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।